नमस्कार, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था समाकलन। एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं जो कि बेसिक है, उसमें सूत्रों की जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज कोष्टक में लिख सकते हैं समाकलन प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है sin 2x। हमने आपको पिछले वीडियो में सूत्रों की जानकारी दी थी। उसमें अवकलन के सूत्र और समाकलन के सूत्र एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किए थे। जो प्रस्तुत किए थे उनमें आप देखेंगे यहां लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है इसमें? निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो अंडरलाइन है निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपको क्या है, समाकलन नहीं करना है। लास्ट टॉपिक पर तो जैसे आपने अगर ये तरीका अपनाया, हम बता रहे हैं इस तरीके से इंटीग्रेशन sin 2x dx, अगर इस तरीके से आपने समाकलन किया तो इसका कितना होता है माइनस के cos 2x अपॉन 2। ये होता है इसका समाकलन प्लस c। तो क्या होगा, ये वाली अगर विधि आप अपनाएंगे तो ये निश्चित रूप से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। इस विधि से नहीं, क्या करना है, निरीक्षण विधि से। आपको निरीक्षण विधि से उसका प्रति अवकलज गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या लिखा है, sin 2x लिखा है। अब sin 2x का अवकलन कितना होता है, डिफरेंशिएशन cos 2x। तो निरीक्षण करने का यही सिद्धांत होता है, हम पहले अपोजिट जाएंगे यानी क्या है, sin 2x है। sin 2x का अवकलन क्या होगा, cos 2x। तो क्या करेंगे, cos 2x का अवकलन करके देखेंगे, cos 2x का। तो सॉल्यूशन d अपॉन dx cos 2x, d अपॉन dx cos 2x। और cos 2x का अवकलन, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन। तो कितना आ जाएगा, माइनस के sin 2x cos 2x। x की जगह तो 2x रखा है, जब x की जगह 2x रखा है तो x का दोबारा होगा 2x का, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया d अपॉन dx cos 2x बराबर माइनस 2 sin 2x। अब हमें चाहिए किसका मान, sin 2x का प्रति अवकलज। जब sin 2x का चाहिए तो यहां से sin 2x की वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो ये माइनस का 2 है, वो इधर का आएगा, भाग में आएगा इसका। तो d अपॉन dx कितना, माइनस के 1/2
cos 2x बराबर में क्या बचा, sin 2x। यानी sin 2x का अगर मान जानना चाहें तो sin 2x का मान आया d/dx माइनस 1/2 cos 2x। ये आ गया। जब ये आ गया लिख सकते हैं अतः sin 2x का प्रति अवकलज माइनस 1/2 cos 2x होगा। प्रति अवकलज या उसी को क्या कहते हैं हम, समाकलन। तो इस तरीके से ज्ञात करना है। ये नहीं है कि आपने को मिला और आपने उसका डायरेक्ट क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। आंसर तो उतना ही आएगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि हमने गलत कर दिया या सही कर दिया। लेकिन क्या कहा है उसने ये कहा है कि इसे निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसे निरीक्षण करके उसे हल करके उसका प्रति अवकलज अर्थात समाकलन ज्ञात करना है आपको। मिटा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है cos 3x। cos 3x आप जानेंगे cos 3x का अवकलन कितना होता है, माइनस के 3 sin 3x। cos का माइनस होता है, जो अवकलन चलते हैं वो sin का प्लस, cos का माइनस, tan का प्लस, cot का माइनस, sec का प्लस, cosec का माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस चलते हैं। तो उसी हिसाब से cos दिया है, तो जब cos दिया है तो अगर उसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या होगा, d/dx इसका निकालेंगे, sin 3x का निकालेंगे, d/dx sin 3x। तो sin 3x का अवकलन कीजिए, sin का क्या होता है, sin का हो जाता है cos, तो cos 3x, और जब 3x का दोबारा होगा तो कितना होगा, 3। तो d/dx sin 3x बराबर 3 cos 3x। यहां से चाहिए मुझे cos 3x का मान, तो लिख इधर देते हैं, ये उधर पहुंचा देते हैं, तो 1/3 आगे आएगा। चलिए एक बार ये लाइन नोट कर देते हैं, 1/3 d/dx sin 3x इक्वल टू cos 3x, अर्थात cos 3x का मान आ गया, ये अंदर पहुंचा दिए, d/dx कोष्टक 1/3 sin 3x। जो d/dx लिखा है इधर, इसका मतलब क्या है, ये प्रति अवकलज हो गया। अतः cos 3x का समाकलन 1/3 sin 3x होगा। आ रही होगी हमारी बात समझ में आपके। इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। कहां तक उसकी डिटेल दी गई है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी समाकलन ज्ञात कीजिए, वो भी किस विधि से, निरीक्षण विधि से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, e⁻2x सॉल्व। अब e⁻2x का अवकलन कितना होता है, e⁻2x ही होता है। तो यहां पर हम e⁻2x का अवकलन करके देखेंगे।
तो कितना आएगा, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स उतना ही हो गया। फिर जो x की जगह क्या आया है 2x, 2x दोबारा होगा, जब दोबारा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो d अपॉन डी एक्स ई पे पावर 2x बराबर 2 ई पे पावर 2x, 2 तो आ गए इधर अपॉन में, तो 1 अपॉन 2 d अपॉन डी एक्स ई पे पावर 2x बराबर ई पे पावर 2x, यानी ई पे पावर 2x का मान निकल के आया 1 अपॉन 2 d अपॉन डी एक्स ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x बराबर d अपॉन डी, ये 1 अपॉन 2 अंदर पहुंचा दिए ई पे पावर 2x, अतः ई पे पावर 2x का प्रति अवकलज 1 अपॉन 2 ई पे पावर 2x होगा। ठीक बात आ गई होगी आपके समझ में। इस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या पाएंगे आप कि ये अवकलन किसका है, पावर यहां कितनी है 2 है, 2 है, तो इसके अवकलन जो भी इसका अपोजिट होगा वो 3 पावर होंगी, तब 2 पावर निकल के आएंगी। क्यों, अवकलन में पावर आगे आ जाती है और 1 पावर कम हो जाती है, ऐसा ही तो होता है। ठीक, तो d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अब इसका किया अवकलन, तो अवकलन पहले किसके हिसाब से होगा, पावर के हिसाब से। 3 पावर आगे आ गई, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, पावर के हिसाब से हो गया कि 1 पावर कम हो जाती है। अब अंदर के हिसाब से होगा तो ए एक्स के हिसाब से ए हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 0, तो इतना आ गया। तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3a कोष्टक ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3 आ जाएंगे अपॉन में, तो 1 अपॉन 3a डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मिला ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर कितना मिला, ये 3a अंदर कर दिए, तो d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन 3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब, अर्थात ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज अर्थात समाकलन 1 अपॉन 3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब होगा। ये कहलाती है निरीक्षण विधि। आप इसी विधि को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि वो पूछना तो चाह रहा है क्या, समाकलन, लेकिन निरीक्षण विधि द्वारा। ऐसे ही आपने बहुत अवकलन में भी बहुत पॉइंट पढ़े होंगे कि जो क्वेश्चन बेहद आसान थे, कौन कौन से, कि जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, लेकिन प्रथम सिद्धांत के अनुसार। तो जो क्वेश्चन बहुत छोटा था वो एकदम से क्या काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया। उसका जो करना है वो किससे करना है, प्रथम सिद्धांत से करना है। तो जैसे ही प्रथम सिद्धांत की बात आई तो वैसे ही वो क्या हुआ, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसी प्रकार इसे क्या करना है, इसे बता रहा है वो किससे, निरीक्षण विधि से हल कीजिए।
आगे दिया जा रहा है 5वां क्वेश्चन। sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसका करना है आपको सॉल्यूशन। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्टों को पहले सॉल्व कर लीजिए, इस पार्ट को अलग और इस पार्ट को अलग, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, बाद में इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। तो देखते हैं, sin 2x लिखा है तो d अपॉन डी एक्स, यहां से किसका निकालेंगे, cos 2x का। d अपॉन डी एक्स cos 2x का अवकलन कितना होगा, माइनस sin 2x इंटू में 2, तो d अपॉन डी एक्स cos 2x माइनस 2 sin 2x। यहां से जब sin 2x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये अपॉन में आएगा, इधर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2 d अपॉन डी एक्स cos 2x sin 2x बराबर d अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x। ये आया इसका एक sin 2x वाले का मान। ठीक, इसी प्रकार आप इसका मान ज्ञात करके देखेंगे। जब इसका मान ज्ञात करके देखेंगे, d अपॉन डी एक्स e की पावर 3x, इतना ही कर लीजिए, या 4 शामिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 शामिल भी कर सकते हो या उसे छोड़ सकते हो, बाद में उसे लिखना है। ठीक, e पे पावर 3x इंटू 3, तो e पे पावर 3x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/3 d अपॉन डी एक्स e पे पावर 3x, e पे पावर 3x बराबर d अपॉन डी एक्स 1/3 e पे पावर 3x, 1/3 e पे पावर 3x। तो इसका मान ये आ गया, ये मान आ गया। अतः sin 2x माइनस 4 e पे पावर 3x का प्रति अवकलज माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4 इंटू 1/3 e पे पावर 3x होगा। अगर आप करके देख लें, sin 2x का क्या, माइनस के cos 2x अपॉन 2, इसका e पे पावर 3x अपॉन 3, इतना निकल के आएगा। ये जो विधि आपको बताई गई है वो कौन सी विधि बताई गई है, निरीक्षण विधि। इस विधि से आप उसे प्राप्त करना, अवकलन कर तो रहे हैं अवकलन ही, लेकिन उसका अपोजिट का अवकलन करके हम उसे निकाल के रख रहे हैं कि उसका अगर समाकलन करेंगे तो इतना आएगा। जैसे भिन्न भी पढ़ते हैं, एक दशमलव रूप में होती है, एक किस में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो वही एक दूसरे में परिवर्तन, इधर का उधर परिवर्तन कर लिया, उधर का इधर परिवर्तन कर लिया। ऐसी आपने लॉग और करड़ी पढ़ा होगा, करड़ी के रूप में लिख दिया उसे, फिर लॉग के रूप में परिवर्तित कर दिया उसे। ठीक इसी प्रकार आगे, ये तो हो गई किस विधि से, निरीक्षण विधि से। आगे लिखा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समाकलनों को
ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए और दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x प्लस 1 dx इस तरीके से लिखा हुआ है। सॉल्व माना I बराबर इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x प्लस 1 dx अंदर करेंगे तो समाकलन का भी अंदर गुणा होगा, इधर से dx का गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 4e पे पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। यहां तो चार कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो जब कांस्टेंट का काम कर रहे हैं तो क्या आएगा 4 आगे आएगा और कितना हो गया e पे पावर 3x dx प्लस 1 dx। 4 इसका समाकलन e पे पावर 3x अपॉन 3 और 1 का कितना हो जाएगा x प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ऐसे ही पिछले वालों में भी जो निरीक्षण विधि से आपने इस्तेमाल किया है, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो उसमें भी लास्ट में c जोड़ा जा सकता है। कुल मिला के उसे निरीक्षण विधि से हल करने की अपोजिट जाके स्थिति प्राप्त कर रहे थे, आप उनमें लास्ट में प्लस में c जोड़ सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो इतना संभव हो सकता है। तो कितना आ गया 4/3 e टू द पावर 3x प्लस x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास बुक नहीं है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से इसे भेजा था, इसलिए मुझे मोबाइल से देख देख के क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। आंसर लेट अस कंसीडर I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अगर इसका अंदर गुणा कर दें तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 1 dx। अंदर गुणा होगा इसका, इधर से क्या आएगा x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। x स्क्वायर का कितना होगा x पावर 3/3 माइनस 1 का क्या होगा x प्लस c। आप समझ सकते हैं क्या एक पावर बढ़ जाती है तो x पावर 3/3 उसका समाकलन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। आंसर लेट अस कंसीडर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx प्लस c dx। I बराबर कितना होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस
सी डी एक्स। ये तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, आगे लिख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे बी कांस्टेंट का काम कर रहा है, लिख दिया बी डी एक्स। ऐसे सी कांस्टेंट का काम कर रहा है 1 डी एक्स। इसका कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3/3 प्लस, ऐसे इसे देख रहे हैं कि इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे इसका कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस सी डैश जोड़ दिया, उसमें कोई कांस्टेंट जो जुड़ेगा जोड़ दिया, और ये रहा उसका आंसर। आ गया होगा आपके समझ में। एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x dx। आंसर, माना i बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस e पे पावर x dx, i बराबर 2x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x dx। दो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, दो बाहर कर दिए, अंदर हमें जो समाकलन करना है वो किसका करना है, एक्स स्क्वायर dx का e पे पावर x dx। इसका कितना आ जाएगा 2x पावर 3/3 प्लस e पे पावर x प्लस c जोड़ दिया उसमें, तो कितना आ गया 2/3 x क्यूब प्लस e पे पावर x प्लस c। दैट इज योर आंसर। ठीक इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। इसी प्रकार हम आगे आपके लिए वीडियो फिर से लेकर उपस्थित होंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तब तक के लिए धन्यवाद।